उत्कर्ष मुझे लग रहा है कि देखिए जो भी टेलविंड्स है बाजार के लिए वो थोड़े से अभी इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखें तो थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने को मिला है और आज ये जीएसटी के नंबर्स आ गए हैं। जीएसटी का आंकड़ा 1.4 लाख करोड़ है, तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में है। हालांकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो इन्फ्लेशन रिलेटेड जो भी कमोडिटी प्राइसेस बढ़े, इसका इम्पैक्ट जरूर कंपनीज के मार्जिन पे होगा। बट बाजार में मुझे लग रहा है कि लोगों में उत्साह है कि सेकंड हाफ ऑफ FY23 से हमको लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड आएगी। रही बात अगले हफ्ते की, तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग, ऑटो, उसके बाद ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, ये ऐसे सेक्टर्स है जहां पे हमको लग रहा है कि अच्छी तेजी होने के पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जो चौथी तिमाही आएगी वहां पे डेफिनेटली अच्छे टेलविंड्स देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है, स्टॉक स्पेसिफिक वाला मार्केट है और ऐसे स्ट्रेटेजी ही इन्वेस्टर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर से सेक्टर्स की बात करें स्पेसिफिकली, जैसे कि आपने ऑटो के बारे में कहा, नंबर्स अभी अभी आए हैं, कुछ नंबर्स आना बचे हैं। अच्छा, ऑटोज में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दो कहानियां निकल के आ रही हैं। फोर व्हीलर की कहानी थोड़ी अलग है, वो सप्लाई से जूझ रहे हैं। टू व्हीलर में अभी भी आपको दबाव देखने को मिला है। पहले मैं सेक्टर्स पे जाऊँगा, फिर आपके पास स्टॉक स्पेसिफिक ऑटो क्वेरीज पे भी आऊँगा, लेकिन एज एन सेक्टर आप ऑटो कैसे देख रहे हैं अगले हफ्ते में? बिल्कुल, देखिए ऑटो में हमको लग रहा है जो कमर्शियल व्हीकल के प्लेयर्स है उत्कर्ष, वहां पे तेजी बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है कि FY23 में ऑलरेडी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर अनुमान है कि कम से कम 30-40% ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, आइशर मोटर जैसे जो प्लेयर्स है, इनको काफी फायदा होगा। जो एंसिलरी ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स है, जैसे कि जमुना ऑटो है, मदरसन सुमी है, सुंदरम फास्टनर्स है, यहाँ पे नजर रखिए। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल व्हीकल विल बी द बेस्ट पोजिशन बेट फॉर द कमिंग वीक। पैसेंजर कार्स में थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिली और टू व्हीलर सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस जारी है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों सेक्टर्स अगर हम छोड़ दे, तो मेरे ख्याल से महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये स्टॉक्स में अच्छी तेजी और एक अच्छा बाउंस आपको आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। सर, एक सवाल मैं आपसे लूँगा, मैं उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अगर हीरो मोटोकॉर्प की बात करी जाए, काफ़ी प्यारा दबाव दिखा हफ्ते में। ऑब्वियसली टू व्हीलर जो स्पेस है वो अपनी दिक्कतों से जूझ भी रहा है, पर यहाँ पे जो IT रेट्स हुई उनकी वजह से भी दबाव देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है हीरो मोटोकॉर्प में, अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए? बिल्कुल, उत्तर मुझे लग रहा है कि देखिए ये फैसला फर्क है जहाँ पे मार्केट्स को थोड़ी अनसर्टेनिटी है। अभी IT रेट्स हो गए हैं जहाँ पे अनुमान बताया जा रहा है कि 800 से 1000 करोड़ का इन्होंने कोई टैक्स फ्रॉड किया है। ये डेफिनेटली थोड़ा सा शॉकिंग जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें बिलीव करने जैसा बहुत कम है, क्योंकि कंपनी हर साल 1700-1800 करोड़ का डिविडेंड शेयर होल्डर को देती है। प्रमोटर्स काफी इन्वेस्टर फ्रेंडली है। बीच में इन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग भी कल परसों सेकेंडरी मार्केट से बाइंग की है। तो मुझे लग रहा है कि जो निवेशक थोड़ा सा कॉन्ट्रा इन्वेस्टर्स है, वो अभी इस भाव से खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से जब ये सब मैटर्स क्लियर हो जाएंगे और ऑब्वियसली इंडस्ट्री में रिबाउंड आएगा, तभी हीरो मोटोकॉर्प में अच्छा अपसाइड आएगा। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से दीस लेवल्स विल गिव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दूर रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल्स में बहुत सिग्निफिकेंट तेजी हो गई है और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा इंक्रीमेंटल ट्रिगर अभी आएगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिनके पास पोजीशंस है, जैसे वेदांता है, टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, वो रिटेन कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग अगले हफ्ते में मुझे नहीं लग रहा है करना चाहिए। मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत एक ठहराव या कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए सर रियल एस्टेट सेक्टर की, क्योंकि करीब सेक्टोरल गेन सबसे आगे है, 5.4% है। क्या आपको लगता है कि ये इस हफ्ते की बात थी? आपको लगता है ये जो सेक्टर है इस पे अगले हफ्ते भी थोड़ी सी तेजी बनी रहेगी? देखिए मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे तो अभी भी इन्वेंट्रीज बहुत अच्छी तरह से बिक रही है और मेरे ख्याल से जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन आगे आएगा, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट में आपको अच्छी तरह से और अपसाइड देखने को मिलेगी। अगले हफ्ते के लिए मुझे लग रहा है कि ओबेरॉय रियल्टी है, उसके बाद सोभा डेवलपर्स है, इन स्टॉक्स में काफी समय तक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। होपफुली यहाँ पे अगर इन्वेंट्री सेल्स और थोड़ी आगे बढ़ती है, तो डेफिनेटली इसमें इवेंट बेस्ड बाइंग आ सकती है। बट ओवरऑल अगर हफ्ते भर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि एक छोटी रेंज में ही ये स्टॉक्स चलेंगे। जी सर, बैंकिंग शेयरों की बात कर लेते हैं। आज 12 के 12 बैंकिंग शेयर जो निफ्टी में थे वो ग्रीन पे एंड हुए। बैंकिंग को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है जो मोमेंटम है मार्केट का, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे फाइनेंस हो, बैंक 4.8% ऊपर रहा, जो निफ्टी फाइनेंस जो था 4.9% ऊपर रहा, क्या आपको लगता है यहाँ मोमेंटम बना रहेगा? बिल्कुल, देखिए बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज वेल एज जो एनबीएफसीज है, यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए।
स्पेसिफिकली एक्सिस बैंक पे हम काफी पॉजिटिव है। ये जो सिटी की डील हुई है, इससे काफी फायदा एक्सिस बैंक को मिलेगा। हमको लग रहा है कि FY23 में ये एक्विजिशन के बाद इनका ROA भी काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा। ओवरऑल लोन बुक भी बढ़ेगा, क्रेडिट कार्ड्स का पोर्टफोलियो तो मिलता ही है, प्लस करीबन 30 लाख कस्टमर अकाउंट्स मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प है। काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी होपफुली ये डील के बाद आपको अच्छी रेटिंग देखने को मिलेगी। और रही बात PSU बैंक्स में, तो हमको लग रहा है कि SBI को भी देखना चाहिए। चौथे तिमाही काफी स्ट्रांग आएगी और एसेट क्वालिटी को देखें तो काफी हद तक ऑलरेडी इसमें प्लेटोइंग हो चुकी है, प्रोविजनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे भी डेफिनेटली एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका बन सकता है। तो SBI और एक्सिस बैंक ये हमारे यहाँ से टॉप पिक्स रहेंगे, जो होपफुली मीडियम टर्म में अच्छी तरह से रिस्क रिवॉर्ड देने की कैपेसिटी रखते हैं।